हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम करेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें अनेक पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला है, जैसे इसमें लिखा हुआ रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद का मतलब है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ही चर हो और उसकी पावर भी कितनी हो, एक। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लीनियर यानी रैखिक बहुपद होता है। लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ये होता है रैखिक बहुपद। रैखिक रैखिक बहुपद। देखिए बच्चों, रैखिक बहुपद का मतलब होता है वह बहुपद जिसमें चर एक बार आया हो और उसके अधिकतम पावर भी यानी घात उसकी कितनी होनी चाहिए, एक। रैखिक बहुपद होता है ए एक्स प्लस में बी, जहाँ पर चर होता है एक्स, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, एक, और एक ही बार आया है। ए इसका गुणांक यानी कोएफिशिएंट होता है और बी एक कांस्टेंट यानी कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें वेरिएबल यानी जो चर है वो एक बार आया हो और उसकी पावर भी कितनी हो, एक, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके साथ एक होता है द्विघात द्विघात बहुपद। तो देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद क्या होता है। इस द्विघात से ही पता चलता है, द्वि माने दो, घात माने पावर शक्ति घात, जिसकी शक्ति अधिकतम कितनी हो, दो। बहुपद तो वो है ही बहुपद का जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। तो द्विघात में जो बहुपद होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में होता है, जहाँ पर एक्स वेरिएबल चर राशि होती है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, सी एक कांस्टेंट टर्म यानी कोई भी संख्या हो सकती है। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। द्विघात है तो इसके जो हल भी होंगे वो भी कितने होंगे, दो। द्वि माने दो। इसके जो शून्यक होंगे तो शून्यक भी दो होंगे, इसके शून्यक भी दो होंगे। और वो हम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसका तरीका भी आपको बताया जाएगा कि फैक्टर मेथड से यानी कि गुणनखंड विधि से इसके में जो हम द्विघात बहुपद के वो शून्यक निकालते हैं। और जो अगली एक्सरसाइज है उनमें पढ़ोगे वो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसमें भी इसके शून्यक निकाले जाते हैं। शून्यक का मतलब इसके हल कितने हल होंगे, दो हल होंगे, जहाँ से ये इनको सर्टिफाइड एंड वेरीफाई करेगा, इनसे इनका मान निकलता है द्विघात बहुपद का, उन्हें शून्यक कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है त्रिघात बहुपद। त्रि माने तीन और घात माने पावर शक्ति, जिसकी शक्ति तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद होता है जिसकी अधिकतर पावर तीन हो, तो वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पर ए एक्स क्यूब जो है, एक्स है वो वेरिएबल यानी चर राशि है, उसकी अधिकतम पावर कितनी है, तीन। ए इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक होता है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, सी एक्स का गुणांक और डी एक यहाँ पर कांस्टेंट संख्या होती है। त्रिघाती बहुपद है तो इसके जो शून्यक होंगे वो भी कितने होंगे, तीन होंगे। तो शून्यक यानी कि जो इसके हल होंगे, जो फैक्टर करके हम निकालेंगे, शून्यक भी तीन होंगे, तीन हल होंगे, तो इसलिए इसको त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। अब जो रैखिक बहुपद है इसका जो हम शून्यक निकालते हैं, इसका शून्यक होता है एक ही होगा शून्यक, और वो होता है माइनस बी ओवर ए। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एक ही हल होगा, माइनस बी ओवर ए, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये जो बहुपद है उसका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उसके विषय में आपको बता दिया गया है। अब ये बहुपद आलेख विधि से यानी ग्राफ विधि से भी हल किए जाते हैं। तो आज इसी विषय पर प्रश्नावली है 2.1, वो हम करेंगे। जब चर x का नाम लिया जाता है तो सारे जो बहुपद होगा उसमें जो चर होगा वो क्या विद्यमान होगा, x। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे मान लिया पी ऑफ एक्स, पी का मतलब पॉलिनोमियल, बहुपद है, बहुपद में कौन सा चर विद्यमान है, एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, त्रिघात में ही लिख के बता रहे हैं,
तो ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। आप देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल क्या नहीं, चर राशि क्या है, एक्स है। ये चर वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। पी से पॉलिनोमियल बहुपद बता दिया जाता है, बहुपद है और उसमें जो चर है वो कौन सा है, एक्स है। उस एक्स के लिए क्या इक्वेशन यानी समीकरण या बहुपद पॉलिनोमियल क्या बनेगा वो हमें यहाँ पर लिख कर दिया जाता है। तो आइए बच्चों करते हैं इसी के विषय में। प्रश्नावली है 2.1। तो 2.1 प्रश्नावली बहुत ही आसान है, इसी जो बुक है इसमें ही आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए लिखा है प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें और वो भी बड़ा आसान है, केवल 6 पार्ट हैं इसके। किसी बहुपद पी ऑफ एक्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पी क्या होता है, पॉलिनोमियल बहुपद है कोई भी और उसमें चर जो है वो क्या है, एक्स है, के लिए y इजिकल टू पी ऑफ एक्स, यानी कोई एक संख्या है उसमें पी ऑफ एक्स है, यानी चर राशि क्या है, एक्स है। सारे जो बहुपद है उसमें एक्स है, y इजिकल टू यानी एक्स का कोई वेरिएबल है उसके बराबर है। नीचे ग्राफ आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी शून्य यानी हल, हल जो ज्ञात करने हमें किसके, पी ऑफ एक्स के, यानी कि जो बहुपद है उसमें एक्स चर है, उस एक्स चर के हमें हल ज्ञात करने हैं। यानी कि इस जो ग्राफ दिया हुआ हमें इसमें केवल एक्स अक्ष का ही हल बताना है कि एक्स पर उसकी हम क्या वैल्यू पुट करें कि वो बहुपद का हल निकल आए। हल निकालने का जो तरीका आएगा अगली एक्सरसाइज में बताया जाएगा। यहाँ पर आपको ग्राफ है तो ग्राफ के विधि से समझाया जाएगा। तो देखिए बच्चों पहला पार्ट है, इस तरह से आप ग्राफ देख रहे हो। ग्राफ में ये बीच में ओरिजिन होता है, यहाँ पर सभी बिंदु 0 0 होते हैं। राइट हैंड साइड में जाते हैं तो एक्स एक्स आता है, यहाँ पर सभी संख्याएं प्लस की होती हैं। ऊपर की तरफ वाई जाते हैं तो यहाँ भी सभी संख्याएं प्लस की होती हैं। इधर एक्स डैश होता है, यहाँ पर सभी संख्याएं नेगेटिव माइनस की होती हैं, घटा की होती हैं। नीचे आते हैं तो वाई डैश है तो ये भी संख्याएं सभी किसी की होती हैं, घटा की। अब देखिए इस ग्राफ में आपको वलय पैराबोलाज खींचे जाते हैं, वलय कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में पैराबोलाज कहते हैं, वक्र भी कह देते हैं। वक्र खींचे जाते हैं, वो जो हमें बहुपद दिया होता है उसके हल निकालने के बाद खींचे जाते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें ये ग्राफ खींचा गया है, तो इसमें एक सीधी लाइन है। आपको किसका हल बताना है, y इजकल टू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी बताना पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या, यानी इसके पी ऑफ एक्स के कितने हल हैं। यानी कि एक्स अक्ष को एक्स डैश हो या एक्स अक्ष हो, इसको कहाँ कहाँ पर इस पैराबोला वलय वक्र ने काटा है उन बिंदुओं को बताना है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, इसने एक्स अक्ष को कहीं भी टच नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं है। तो इसका उत्तर लिखा जाएगा, यहाँ पर इसका कोई हल नहीं है, केवल आपको देखकर ही बताना है, लिख देना कि इसका कोई भी हल नहीं है। इसी प्रकार पार्ट 2 है, इसमें देखिए एक्स डैश और एक्स अक्ष का बताना है कि ग्राफ या पैराबोला या वलय ने किस किस पॉइंट पर इसको कट किया है। देखिए एक्स डैश को इसको कहीं कट किया ही नहीं। एक्स अक्ष का बताना क्योंकि उसने पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या पूछी है। तो एक्स अक्ष क्या बताना है केवल, तो एक्स अक्ष को इसने किस बिंदु पर काटा, केवल एक बिंदु पर काटा है। तो इसका जो शून्यक है, शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी, 1। तो इसका उत्तर लिख देंगे। इस पार्ट 2 का जो उत्तर होगा वो होगा शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसी प्रकार ये है पार्ट 3 है, इसमें भी हमें पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। यानी एक्स और एक्स डैश पूरा एक्स अक्ष है, इसको कहाँ कहाँ पर कट किया है, कितने बिंदुओं पर कट किया, कितने बार, ये गिनती बतानी केवल। तो देखिए एक्स वाई का नहीं लेना है क्योंकि उसने पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी, यानी एक्स पॉलिनोमियल जो एक्स चर है और एक्स अक्ष पर ही होगा। तो देखिए 1 2 और 3, इसने केवल कै बिंदुओं पर काटा है, इसको 3 एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटा है। तो इस जो ग्राफ के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। इसी प्रकार अगला चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में देखिए आप ये कर्व है पैराबोला, इसने एक्स अक्ष को कितने हिस्सों पर काटा, कितने बिंदुओं पर काटा है, तो 1 2, तो इसने 2 बिंदुओं पर काटा है। तो इसके जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी होगी, 2। इसी प्रकार इस पांचवा जो भाग है, एक्स और एक्स डैश अक्ष को आपको देखना कितने बिंदुओं पर काटा है। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसके शून्यकों की संख्या जो है कितनी होगी, 4। लिखेंगे पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर है
4। इसी प्रकार छठा भाग है, इसको भी देखना, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है, 1 2 3। कितने बिंदुओं पर काटा है, 3। टच किया है या काटा है, बात एक ही है। तो लिखेंगे पी ऑफ एक्स के शून्यों की संख्या बराबर है 3। इस प्रकार ये प्रश्न वाली 2 बिंदु 1 कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।